हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10 वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका छोटा सेशन। इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 वाले बच्चों के लिए हिंदी का सेशन है। और हिंदी के सेशन में आज हम बहुत ही दमदार सेशन लेके गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास, उसमें भी हम बात करेंगे क्या है गद्य साहित्य का इतिहास, कितने नंबर का आता है, किस प्रकार का पूछा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमारा गद्य साहित्य का इतिहास होता है 10 नंबर का पूछा जाता है, उसमें 5 नंबर का गद्य साहित्य आता है और पद्य साहित्य 5 नंबर का आता है। ठीक, टोटल हमारे 5-5 नंबर के 10 नंबर हो जाते हैं। अगर गद्य साहित्य की बात की जाए तो उसमें गद्य साहित्य में होता है एक आधुनिक युग। क्या होता है? एक होता आधुनिक युग। आधुनिक युग क्या होता है? आधुनिक युग जो होता है, जो आजकल का युग चल रहा है, उसे आधुनिक युग कहते हैं। जिसमें हमारा आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग तो बीच का है, जिससे स्टार्ट क्या होता है, आधुनिक काल का स्टार्ट कहाँ से होता है? तो भारतेंदु युग से स्टार्ट होता है। ठीक, तो आधुनिक काल कहाँ से होता है? वो भारतेंदु युग से स्टार्ट होता है, जिसके जन्मदाता, जिसके जो क्या होते हैं भारतेंदु युग के, कौन कहलाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलाते हैं। ठीक है, तो भारतेंदु युग का क्या हो जाता है? जहाँ से हिंदी साहित्य का उदय होता है। ठीक है, आधुनिक काल का उदय होता है। उसके बाद भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, उसके बाद आता है शुक्ल युग, फिर आता है शुक्लोत्तर युग, और फिर आता है ठीक शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग के बाद आता है वही प्रयोगवादी युग। ठीक, तो इसमें हम बात करते हैं शुक्ल युग को भी हम क्या कौन से नामों से जानते हैं? तो शुक्ल युग कहो या फिर छायावादी युग को, 3 नाम है, शुक्ल युग, छायावादी युग। ठीक, उसके बाद इसकी समय सीमा क्या है शुक्ल युग की? तो समय सीमा के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग के बारे में पढ़ना है। ठीक, संक्षिप्त परिचय। तो समय सीमा इसके बारे में क्या होता है? समय सीमा हम देखेंगे यहाँ से जाके लिए। ठीक, समय सीमा हमारे पास इसका हो जाएगा, समय सीमा है 1920 से 1936 के बीच, कहीं कहीं 1919 भी लिखा रहता है समय सीमा। शुक्ल युग का 19 समय सीमा क्या होता है? 1919 या फिर 1920, क्या है 1936 तक। ठीक, शुक्ल युग। इसके मुख्य लेखक कौन कौन से हुए हैं? शुक्ल युग के मुख्य लेखक के बारे में अगर बात की जाए तो शुक्ल युग के मुख्य लेखक कौन से हो जाएंगे? ठीक, रचनाएं और मुख्य लेखक, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हुए। ठीक, ये हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हुए हैं, जिनकी रचनाएं क्या है? जिसमें रश्मिमांसा आ जाता है, चिंतामणि आ जाता है, विचार वीथी आ जाती है। ठीक है, तो रश्मिमांसा, चिंतामणि, विचार वीथी आपकी क्या हो जाएंगे? शुक्ल युग के कृतियां हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया रचनाएं हैं रश्मिमांसा, चिंतामणि, विचार वीथी। आपके पाठ्यक्रम का जो पाठ्यक्रम का के आधार में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर चलिएगा। उसके बाद बात करते हैं जो राय कृष्णदास जी भी शुक्ल युग के हैं। इसमें कौन आते हैं रचनाएं? अगर बात की जाए तो साधना, ठीक है, छायापथ, ये हो जाते हैं राय कृष्णदास की। उसके बाद आता है हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी की रचनाएं क्या हो जाती हैं? रक्षाबंधन, ठीक, आहुति, आहुति हो गया, स्वप्न हो गया, स्वप्नभंग हो गया। ठीक है, प्रतिशोध, पाताल, विजय, ये सभी क्या हो गए? नाटक हैं। ये सभी नाटक हैं, ये सब क्या हो गए? यही शुक्ल युग की रचनाएं हैं। ये रचनाएं जो हम लिख के लेकर आए, इनको तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से, छोटे से परिवार के माध्यम से। ठीक, राम कुमार वर्मा की अगर बात की जाए तो अंजलि काव्य है। ठीक है, अब राम कुमार वर्मा है तो इनके भैया दीपदान एकांकी बहुत इंपॉर्टेंट राम कुमार वर्मा की, तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो अंजलि काव्य है, ये राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया। उसके बाद बात करते हैं छायावाद उत्तर युग के बारे में। बात करते हैं जो शुक्ल युग और छायावाद उत्तर युग से हम दोनों को पढ़ेंगे इसी सेशन के माध्यम से। तो छायावादी युग को कहो, चाहे छायावादी को, चाहे शुक्ल युग को, चाहे छायावाद उत्तर युग को, और चाहे शुक्लोत्तर युग को, एक है। ठीक है, शुक्लोत्तर यानी शुक्ल युग के बाद वाला युग, छायावादी युग के बाद वाला छायावाद उत्तर युग। ठीक, तो वही हो जाएगा। इसकी समय सीमा कहाँ से? शुक्ल युग के जहां से खत्म होता है वहां से स्टार्ट हो जाता है और 1950 तक चलता है। समय सीमा यहाँ तक है। ठीक, यानी 1936 को शुक्ल युग समाप्त हो जाता है, 1936 से शुक्लोत्तर युग स्टार्ट हो जाता है, 1936 से 1950 तक ये चलता है। इसके लेखक के बारे में बात की जाए तो लेखक कौन कौन से हो जाएंगे? लेखक आपके हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, रचनाएं कौन कौन सी है रामधारी सिंह दिनकर की? तो रसवंती हो जाएगी, उजली आग हो जाएगी, मिट्टी की ओर, ये सब कृतियां हो जाएंगी रामधारी सिंह दिनकर के। ठीक है, उसके बाद लेखक के बारे में बात करते हैं, किसकी है? भगवती चरण वर्मा एक है शुक्ल युग के लेखक, जिनकी कृतियां क्या हो जाएंगी? चित्रलेखा हो जाएगी। ठीक है, चित्रलेखा, पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, राम वृक्ष बेनीपुरी की कृतियां क्या होंगी? तो राम वृक्ष बेनीपुरी भी शुक्लोत्तर युग से है। राम वृक्ष बेनीपुरी भी क्या है? शुक्लोत्तर युग से है। जिनकी कृतियां कौन सी हो जाएंगी? कृतियों को देखेंगे, क्योंकि कृतियां हो जाएंगी क्या हो जाएगी?
पतितों के देश में, ठीक, माटी की मूर्तें, ठीक, गेहूं और गुलाब, पैरों में पंख बांधकर, ये सब राम वृक्ष बेनीपुरी की कृतियां हैं, इनको देख लीजिएगा। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा जी लिखी गई कौन सी कृतियां हैं? तो तौलिए जो कि एक अंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिरती दीवारें, जय पराजय, सांगे राघव, तूफानों के बीच और रिपोर्टाज है। तूफानों के बीच क्या है? रिपोर्टाज है। तो ये भैया हमारे शुक्लोत्तर युग यानी छायावादोत्तर युग के हैं, ये शुक्ल युग यानी हमारे छायावादी युग के हैं। तो समय सीमा हमने देखा, मुख्य लेखक के बारे में देखा, उनकी कृतियां रचनाओं के बारे में देखा, कौन से रचनाएं कौन से लेखक है। इसी तरह हमने छायावादी युग छायावादोत्तर युग में भी समय सीमा देखा, लेखक देखा और उनकी कृतियां रचनाओं के बारे में भी देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी कृतियां ये पहले से तैयार रहे होंगे, अगर नहीं तैयार है तो उनको तैयार कर लीजिएगा अपने बोर्ड परीक्षा की तरफ से, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो बच्चों अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाएं। अगर आपके दोस्त, आपके सहपाठी भी अगर क्लास 10th में और अभी भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ये सेशन जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनके पास भी ये सेशन पहुंच जाए। जो बच्चे मतलब अगले क्लास में है और उनके छोटे भाई बहन या उनके दोस्त लोग अगर क्लास 10 में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके पास इस सेशन को शेयर करिए, जिससे उनके पास भी सेशन पहुंच जाए। और कोई भी बच्चा हो जो हिंदी साहित्य विषय में ले रखा हो और हिंदी चाहे क्लास 11-12 का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो और वो ये सेशन से देख सकता है, जुड़ सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, जिस सेशन की मांग हो, जो सेशन आपको चाहिए, जिस टॉपिक पे आपको चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसको लाने का प्रयास करेंगे, तत्पर प्रयास करेंगे जब तक आप लोग के साथ हम जुड़े रहेंगे और आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे, ठीक। सेशन कोई भी नहीं बंद होगा, रेगुलर क्लासेस होंगी, आप लोग के पास आएगी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।